तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो साइड मास्टर होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि इसने अपनी तरफ एल्डर जियाओ को भी कर लिया। और इतना सोचकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो वहाँ पर बैठे हुए सभी एल्डरों से बोलती है कि वैसे तो सैंड किंग की बातों में पॉइंट है, लेकिन हम नहीं जानते कि जो रेड हेवन पवेलियन है वो यहाँ पर केवल घूमने के लिए आ रहा है या फिर हम लोगों के साथ फाइट करने के लिए आ रहा है। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उनका वेलकम करना चाहिए या उन लोगों से फाइट करनी चाहिए। और सेक्ट मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम उनके कुछ लोगों को मार दे, ताकि वे कंपटीशन के दौरान हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना करे। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो फिफ्थ एल्डर होते हैं उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे चिल्लाते हुए लिनियो से बोलते हैं कि ये सैंड किंग आप ये किस प्रकार की बकवास कर रहे हैं, क्योंकि जो रेड हेवन पवेलियन है उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है और अगर हमने उनसे फाइट की तो ये भी खुदकुशी करने जैसा ही होगा। मेरे हिसाब से हमें उन लोगों से फाइट ना करके बल्कि उनका वेलकम करना चाहिए। और फिफ्थ एल्डर की इस बात को सुनकर जो फोर्थ एल्डर होता है वो भी बोलता है कि हाँ, मैं फिफ्थ एल्डर की इस बात से एग्री हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो एल्डर जियाओ होते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उन दोनों एल्डरों पर, और वे गुस्से में बोलते हैं कि मैं सैंड किंग की बातों से सहमत हूँ और मैं वही करूँगा जो कि सैंड किंग बोलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को एक बात समझा देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सैंड किंग को ऑफेंड करेगा तो वो ऐसा ही होगा जैसे कि उसने मुझे ऑफेंड किया हो, क्योंकि मैं खुद को तो एक बार सह लूंगा, लेकिन अगर किसी ने सैंड किंग के बारे में कुछ भी बोला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अब एल्डर जियाओ की इस बात को सुनकर जो फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर होते हैं वे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वे आखिर क्या बोले। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो भी लिनियो की तरफ से ही बोलते हैं और वे बोलते हैं कि जो सैंड किंग है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें रेड हेवन पवेलियन को सबक सिखाना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि जो हमारा वांगजियान पवेलियन है वो कोई छोटा मोटा पवेलियन नहीं है जो कि कोई भी यहाँ पर आ जा सके। मैं सैंड किंग की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, हमें उन लोगों से फाइट करनी चाहिए और उन्हें अपनी पावर को दिखाना चाहिए। और अब सेवंथ एल्डर की बातों को सुनकर जो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ एल्डर होते हैं वे तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर अपने मन में सोचने लगते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा है। ये जो सेवंथ एल्डर है वो इस बच्चे की तरफ से बोल रहे हैं, ये तो पहली बार है कि सेवंथ एल्डर ने किसी की तरफ से बोला हो। ये तो एल्डरों की मीटिंगों को भी अटेंड करना पसंद नहीं करते, लेकिन आज देखो ये उस बच्चे की तरफ से बोल रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस बच्चे ने इन एल्डरों के साथ क्या किया है जो कि ये इनकी तरफ से बोल रहे हैं। और वे सब सोच के अपने मन में शौक हो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो एल्डर यांकिन और थर्ड एल्डर होते हैं वे भी लिनियो की तरफ से ही एग्री हो जाते हैं और वे बोलते हैं कि ये जो सैंड किंग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हमें उन लोगों से फाइट करनी चाहिए, इसीलिए हम सैंड किंग की तरफ से बिल्कुल एग्री है। और अब उन सभी एल्डरों की बातों को सुनने के बाद जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो उन एल्डरों से बोलती है कि अब फैसला हो चुका है, चूंकि सभी एल्डर फाइट करने के लिए रेडी है तो अब हम रेड हेवन पवेलियन को फाइट का जवाब फाइट से देंगे। और इतना बोलकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर इस बच्चे ने इन एल्डरों के साथ क्या किया है जो कि ये सभी एल्डर इसकी तरफ से ही बोल रहे हैं। और सेक्ट मास्टर सूजी ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं अब आराम करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। और हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मेरे फैसले पर एग्री किया, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो रेड हेवन पवेलियन है वो यहाँ से सही सलामत नहीं जाएगा। जो सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है सैंड किंग, हमें आपकी बातों पर पूरा यकीन है कि आप हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और लिनियो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो एल्डर जियाओ होते हैं वो लिनियो के पास आकर बोलते हैं कि सैंड किंग प्लीज़ एक मिनट रुकिए, मुझे ज़रा ये तो बताइए कि इस ओल्ड मैन की एक्टिंग आपको कैसी लगी। और एल्डर जियाओ की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर लोगे, लेकिन तुम्हारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, तुम्हें एक जगह पर जाना होगा और वहाँ पर जाकर एक पर्सन को ख़त्म करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक ही अटैक में ख़त्म करो, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो पर्सन तुम्हें कहाँ पर मिलेगा। जो सुनकर जो एल्डर जियाओ होते हैं वो लिनियो के साथ जाने लगते हैं। और अब एक सेफ प्लेस पे आने के बाद जो लिनियो होता है वो एल्डर जियाओ के कानों के पास जाकर उससे बोलता है कि तुम्हें जिस पर्सन को मारना है वो उस पर्सन का नाम। और इतना बोलते ही जो एल्डर जियाओ होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और हमें नहीं बताया जाता कि उस पर्सन का नाम क्या है या वो कौन है। और अब जो लिनियो होता है वो एल्डर जियाओ से बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बता ही दिया कि वो पर्सन तुम्हें कहाँ पर मिलेगा और तुम्हें उसे कैसे ख़त्म करना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उससे इंजर्ड हो जाओ।
जो सुनकर जो एल्डर ज़ियाओयू होता है वो लिनियो से बोलते हैं कि सैंड किंग आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसे ख़त्म करना मेरे लिए कोई भी बड़ी मुश्किल नहीं होने वाली, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो एल्डर ज़ियाओयू होता है वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो आ जाते हैं और वो आकर लिनियो से बोलते हैं कि सैंड किंग प्लीज़ 1 मिनट रुकिए। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि थर्ड एल्डर क्या आपको मुझसे कुछ काम है। और अब हम थर्ड एल्डर को देखते हैं जो कि लिनियो को रिस्पेक्ट देते हुए उससे बोलता है कि सैंड किंग आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी उस हिडन क्लैन के अटैक से नहीं बच पाता, इसीलिए अब मेरी जो लाइफ है वो हमेशा आपके लिए ही रहेगी और आप मुझे जो भी करने के लिए बोलोगे मैं हमेशा आपके लिए करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए, लेकिन मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। और अब थर्ड एल्डर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए उनसे बोलता है कि अरे ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर आप सच में मेरे लिए कुछ कहना ही चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप होंगमिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि होंगमिंग टूर्नामेंट को जीतना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपकी जो इंजरी है वो अब कैसी है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उस टूर्नामेंट में अपना 100% दूंगा, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम की बात यह है कि मेरा जो 5th ग्रेड का स्पीयर था वो टूट चुका है, इसीलिए मेरी जो कॉम्बैट पावर है वो काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि मैं फाइटिंग के दौरान स्पीयर का यूज करता हूँ। और थर्ड एल्डर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि आपको उस स्पीयर की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द आपको उससे भी अच्छा स्पीयर ला के दूंगा जो कि 9th ग्रेड का स्पीयर होगा, जिसके बाद आपकी जो कॉम्बैट पावर है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अब 9th ग्रेड के स्पेयर का नाम सुनकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वे भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि सैंड किंग क्या आपने 9th ग्रेड का स्पेयर कहा, क्या आप सच में मुझे 9th ग्रेड का स्पेयर ला के दोगे। और उसके बाद जो थर्ड एल्डर होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि 9th ग्रेड का वेपन केवल हमारे सेक्ट में 2 लोगों के पास ही है, एक तो एल्डर ज़ियाओयू और दूसरा सेक्ट मास्टर सूजी, उनके सिवा 9th ग्रेड का जो वेपन है वो किसी के भी पास नहीं है। और थर्ड एल्डर को इतना ज़्यादा शौक देखकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि थर्ड एल्डर आपको शौक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको 9th ग्रेड का स्पेयर ही ला के दूंगा, लेकिन अब उसमें अभी टाइम है, तो आप इतना अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दीजिए, जब टाइम आएगा तो मैं आपको वो स्पेयर दे दूंगा। और अब हमारा जो व्यू होता है वो नाइट पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सेक्ट मास्टर की कल्टीवेशन में मदद कर रहा होता है, और जो सेक्ट मास्टर होती है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और हॉट लग रही होती है। और उसके बाद जो लिनियो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर सूजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जो सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि पूछो तुम्हें जो भी पूछना है। और अब जो लिनियो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर सूजी मुझे जरा आप ये बताइए कि जो एल्डर ज़ियाओयू होते हैं क्या आपको उनका जो आज का एटीट्यूड था उसके ऊपर कोई डाउट नहीं हुआ मीटिंग के दौरान, क्योंकि कल तक वे मुझे मारना चाहते थे, लेकिन आज मीटिंग के दौरान वे मेरी तरफ से बोल रहे थे, इवन कि वे मेरी तरफ से फाइट करने के लिए भी रेडी थे। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि मैं डाउट क्यों करूंगी, क्योंकि अब ये सेक्ट तुम्हारा है और यहाँ के लोग भी तुम्हारे हैं, तो तुम इनके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। और सेक्ट मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो ठगी वाली निगाह से सेक्ट मास्टर सूजी की तरफ देखने लगता है और वो देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो यहाँ के सभी लोग अब मेरे हैं। और लिनियो की ऐसी बातों को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए लिनियो से बोलती है कि हाँ केवल सेक्ट के लोग ना कि मैं, मेरे बारे में कोई भी उल्टे सीधे ख्याल मन में मत लाना, क्योंकि मैं तुम्हारी कभी भी नहीं होने वाली। और अब जो लिनियो होता है वो सेक्ट मास्टर सूजी से बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे ऊपर बहुत सारे डाउट है और तुम मेरे बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जानना चाहती हो, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ही तुम्हारी तरफ रहने वाला हूँ और चाहे सिचुएशन कैसे भी हो मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देने वाला। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि इस बंदे को मैं कभी भी नहीं समझ सकती, क्योंकि मैं अपने दिमाग में जो भी सोचती हूँ पता नहीं कैसे इसे पता लग जाता है। आखिर ये बंदा है कौन और ये कहाँ से आया है जो कि ये हमारे बारे में सारी चीज़ें जानता है। और सेक्ट मास्टर सूजी अपने मन में ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो इशारा करते हुए सेक्ट मास्टर सूजी को अपनी तरफ बुलाते हुए उनसे बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसे सुन के तुम बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाओगी। और लिनियो के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।